साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस शिक्षा जागरण चैनल पर। साथियों अभी तक हम लोगों की कोचिंगें ऑफलाइन चलती थी। जब से एक कोरोना की वैश्विक महामारी आई है तब से सारे स्कूल कॉलेज या कोचिंग सारी बंद हो गई हैं जो ऑफलाइन चलती थी। हम लोगों का भी ऑफलाइन क्लासेस चलते थे, लेकिन अब हम लोगों को ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आना पड़ रहा है। तो मैं सभी साथियों को चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग शुरू से ही पढ़ाएंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, और हर चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आज हम फिगर ऑफ काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं हम, और फिगर ऑफ काउंटिंग का आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। कि सबसे पहले फिगर ऑफ काउंटिंग में तो बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया। तो ऐसे ये सब फिगर दे दिए जाते हैं। तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, वृत्त, आयत, या कुछ भी क्या पूछता है, आप लोग गिन नहीं पाते हैं या टाइम बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। तो हम आपको सरल तरीका बताएंगे, सिर्फ 5-5 सेकंड में क्वेश्चन हल होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फिगर ऑफ काउंटिंग में सबसे पहले पार्ट 1 फिगर ऑफ काउंटिंग का पार्ट 1 त्रिभुजों को हम गिनेंगे। और इससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो हमारी रेखा होती है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और एक हमारी इस तरीके से लाइन होती है जिसको हम ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं या हम लंबवत बोल सकते हैं, लंबवत रेखा। एक हमारी तिरछी रेखा है, उससे हमें विशेष नहीं मतलब है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद पार्ट 1 में क्या आता है कि जब हमारी त्रिभुज में जब हमारी रेखाएं क्या हों, लंबवत हों, यानी कुछ इस तरीके से हों, हमारा त्रिभुज लंबवत हो। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ा लेंगे इसमें। अब पूछ लिया जाएगा कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं या इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो आप गिनेंगे 1 2 3 इस तरीके से गिनेंगे। लेकिन अगर यही जो है काफ़ी इस तरीके से हो जाए कि इसमें लंबवत रेखाओं की संख्या जो है काफ़ी अधिक हो जाए, कुछ इस तरीके से हो जाए, तब आप 5 सेकंड में कैसे गिनेंगे इसको। तो आज यही तरीका बताने वाला हूँ कि पार्ट 1 में सबसे पहले हम इस फिगर में त्रिभुज के जो फिगर हैं इनकी संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि इनकी संख्या, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, अब इसमें 2 खाने हैं, त्रिभुज के 2 खाने हैं, तो 1 2 यानी 1 2। अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे सीधा से, यही हमारी ट्रिक है। इन संख्याओं को जैसे ही हम जोड़ेंगे हमें जो है वो संख्या पता चल जाएगी कि इस फिगर में टोटल 3 त्रिभुज हैं। टोटल 3 त्रिभुज कैसे हैं? एक त्रिभुज तो हमें ये दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज ये दिख रहा है, तीसरा कहाँ है? तीसरा इन दोनों को मिला के बन रहा है, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज भी एक त्रिभुज है। तो टोटल इसमें 3 त्रिभुज हो गए। अब इस फिगर में देख लेते हैं 1 2 3 यानी 1 2 3। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? सीधा सा हम इसको हम काउंट कर लेंगे, इसमें 6 आ रहा है, यानी इसमें टोटल 6 त्रिभुज हैं, यानी 6 त्रिभुज इसमें हैं। हम आसानी से गिन भी सकते हैं। 3 त्रिभुज तो आप आसानी से देख रहे हैं, 1 2 3 यानी सिंगल त्रिभुज हमारे 3 त्रिभुज हैं। लेकिन अगर हम 1 और 2 को मिला दें, यानी यहाँ से एक त्रिभुज ये निकला, चौथा त्रिभुज, 5वां त्रिभुज इन दोनों को मिला के, यानी 2 और 3 को मिला के इस तरीके से ये हमारा 5वां हो गया। बाकी 6ठा त्रिभुज जो है हमारा, इन सभी को मिला के ये भी तो बन रहा है, 6वां त्रिभुज हमारा ये आ गया। इस तरीके से हम काउंट करेंगे। तो उसी तरीके से ये है, अगर हम इसको पहले ही आपको दे दें कि अब पूछें कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो आप गिनते रह जाएंगे और जो है हो सकता है कि उत्तर भी गलत आए। तो इसमें सबसे सीधा सा वही ट्रिक अपनाएंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। सीधा सा हम इसको काउंट कर लेंगे कि 3 6 4 10 5 15 15 6 21। टोटल इसमें त्रिभुज की संख्या 21 है। इस तरीके से हम लगाते हैं
ये हमारा पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट हम देखते हैं। पार्ट सेकंड हमारा है कि जब हमारी त्रिभुज में लाइनें जो हैं क्षैतिज रूप में दी गई हों, कुछ इस तरीके से। एक त्रिभुज ये दे दिया गया, दूसरा त्रिभुज इस तरीके से, उस त्रिभुज हमारा इस तरीके से दे दिया जाए। अब पूछ लिया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसकी ट्रिक क्या है, ये भी बहुत अच्छी है ट्रिक कि इस तरीके से दे दिया जाए कि अब पूछ लिया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। इसमें तो आपको पता ही है कि एक त्रिभुज, इसमें कितने हैं, इसमें सिर्फ 2 त्रिभुज हैं, 1 2, यानी एक त्रिभुज हमारा ये हो गया ऊपर वाला और दूसरा त्रिभुज नीचे वाला, ये पूरा मिला के। बाकी ये वाला त्रिभुज, ये जो है ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, जो ये चीज़ें हैं ये त्रिभुज नहीं बन रहा है हमारा, सिर्फ एक ऊपर बन रहा है, एक पूरा बन रहा है। तो इसमें टोटल 2 त्रिभुज, इसमें 1 त्रिभुज, इसमें कितने, इसमें टोटल 3 त्रिभुज। अभी बताते हैं किस तरीके से त्रिभुज बन रहा है। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसमें टोटल 5 त्रिभुज। अब ये आंसर फटाफट कैसे आ रहा है, सेकंडों नहीं लग रहे हैं, आंसर खटाखट आ जा रहा है। तो इसका ट्रिक ये है कि इसमें जितने क्षैतिज लाइन हैं उतने हमारे त्रिभुज होंगे। इसमें एक क्षैतिज लाइन है, 1 त्रिभुज। इसमें 2 क्षैतिज लाइन है तो 2 त्रिभुज। इसमें 3 क्षैतिज लाइन है तो 3 त्रिभुज। इसमें क्या है, 5 क्षैतिज लाइन है तो इसमें 5 त्रिभुज। आप आसानी से गिन सकते हैं। इसमें गिनिए, 1 त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज पूरा मिला के, और फिर उसके बाद पूरा मिला के टोटल तीसरा त्रिभुज, यानी इसमें टोटल 3 त्रिभुज हैं। अब ये चीज़ें त्रिभुज नहीं बन रही हैं, यहाँ पे आप काउंटिंग मत करिएगा, ये चीज़ें नहीं बन रही हैं, सिर्फ इसमें 3 यानी कि जितने क्षैतिज लाइन हैं उतने हमारे त्रिभुज बनेंगे। ऊर्ध्वाधर में क्या था कि हम उसको हर खाने को जो है काउंटिंग करके उसको हम ऐड कर लेते थे, जितना आता था वो हमारा आंसर हो जाता था। ये हमारा दूसरा टाइप का था। अब हमारा एक तीसरा टाइप का जो आएगा कि ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत और क्षैतिज लाइन जो दोनों हो, यानी मिक्स हो, उसको किस तरीके से लगाएंगे अभी हम देखते हैं। यानी पार्ट थर्ड हमारा कुछ इस तरीके से हो, इसमें लंबवत लाइन भी हो, लंबवत रेखाएं भी हों, कुछ इस तरीके से। आगे और आगे कुछ इस तरीके से अगर त्रिभुज दिया है, अब फिर उसके बाद पूछता है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे। अब इसको 5 सेकंड में आप किस तरीके से लगाएंगे, आपको सिर्फ 5 सेकंड में लगाना है। ये सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ 5-5 सेकंड के हैं, इसके आंसर सिर्फ 5 सेकंड में। अगर इसको कहा जाए कि आप इसको जो है 5 सेकंड में आंसर बताइए, तो क्या आप बता लेंगे, बताइए। तो इसकी भी एक ट्रिक है कि 5 सेकंड में सारे क्वेश्चन किस तरीके से आए। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है कि जब अभी इस रेखा को हम भूल जाते हैं, इस रेखा को हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा पहला टाइप बन गया। पहला टाइप क्या कहता था कि इसको हम जो है काउंट करके, यानी 1 + 2 3 कर लिए कि इसमें टोटल 3 त्रिभुज हैं। जैसे ही हमारी एक क्षैतिज लाइन यहाँ पे पड़ी, हमारा मिक्स हो गया क्वेश्चन। ये किस तरीके का है, पार्ट सेकंड यानी दूसरा पार्ट का है। तो हम क्या करेंगे, जितनी इस तरीके से करेंगे, फिर जितना हमारा क्षैतिज लाइन रहेगा उतना हम उसका गुणा कर देंगे, यानी 2 का हम गुणा कर देंगे। 2 का यहाँ गुणा कर दिए तो कितना आ गया हमारा 6। तो इस फिगर का आंसर 6 आया। अब इसको हम गिन लेते हैं कि ये 6 कैसे आया। तो हम गिनते हैं। अब इसमें हम जो है त्रिभुज गिनते हैं। अब देखिए
एक त्रिभुज हमारा ए बन गया, दूसरा ए यहाँ पे, तीसरा ए देखिए यहाँ पे पूरा, चौथा ए बन गया, यानी 4 त्रिभुज हमारे बन गए। पांचवा और छठा त्रिभुज हमारा कहाँ बनेगा? पांचवा त्रिभुज 1 और 2 को मिला के बनेगा, ये बड़ा वाला पांचवा। छठवा त्रिभुज हमारा कहाँ बनेगा? 3 और 4 को मिला के, यानी ये पूरा 3 और 4 को मिला के छठवा त्रिभुज। तो इस तरीके से टोटल इसमें कितने होंगे? 6 त्रिभुज। अब बड़े आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं? बड़े आसानी से इसको हम लगा सकते हैं, 5 सेकंड में लगा सकते हैं। किस तरीके से? 1 2, 1 + 2 यानी ये 3 हुआ, और कितनी लाइनें हैं क्षैतिज? 1 2 3 यानी 9। 5 सेकंड लगेंगे आपको, सिर्फ 5 सेकंड में आंसर कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे? 9 त्रिभुज होंगे टोटल 9 त्रिभुज। अब उसी तरीके से है 1 2, इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा हम समझ जाएंगे कि ये 3 × 3 यानी 9। इसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम है, वो भी सेम है। अगर इसी पे हम एक लाइन और यहाँ कर देते तब कितना हो जाता? यहाँ पे 4, तब हमारा 12, 3 चौके 12, यानी एक लाइन बढ़ी 12, फिर एक लाइन बढ़ जाएगी इसी तरीके से, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 5, यानी टोटल 15। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में दिए रहे। तो आज हमने पढ़ा जब हमारी त्रिभुज में जब ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखाएं होती हैं तो कैसे गिनते हैं, उसके बाद जब क्षैतिज रेखाएं होती हैं तो कैसे गिनते हैं, और फिर उसके बाद जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं होती हैं तो किस तरीके से गिनते हैं, आज हमने यही पढ़ा। इसके बाद और पार्ट्स हैं जो कि अब हम कल बताएंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।